चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं गणित विषय में क्या शुरू किया था, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था आपको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना। मनीष कुमार नाम से जो बच्चा जाएगा वो क्लास पे ध्यान दो, अनावश्यक हरकतें नहीं करना बाबू आपको, ठीक है। चलो आपको अनावश्यक हरकतें नहीं करना है। चलो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना, ठीक है। तो चलो उसमें एक प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/2 को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आएगा कि सर ये 5/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे चैट में। 5/2 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, बताइए सर बच्चे चैट में। तो मैंने इसका क्या तरीका बताया था सर, इसको हम भाग देते हैं। सर हम इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। जिससे देख लो 5 में भाग देंगे किससे, तो सर देखो 5 में भाग देंगे 2 से, नीचे वाला से हो गया, देखो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया सर 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब सर अगर ये अगर विषम पूर्णांक है, विषम भिन्न है, तो इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अगर ये विषम परिमेय संख्या है तो इसे हम मिश्रित परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं 0 और 6 के बीच में। चलो देख लेते हैं किस किस के बीच में आएगा, ध्यान दो। देखो मैंने एक तरीका बताया था कि जो भी हमारा भागफल होता है ना, वो एक हमारा पहला नंबर होता है। भागफल क्या है मेरा, भागफल है मेरा 2। भागफल कितना है मेरा, भागफल है मेरा 2 दिया गया पहला नंबर। इससे बड़ा नंबर क्या होता है, इससे बड़ा संख्या क्या होता है, 2 से बड़ा संख्या 3। यानी ये किसके किस बीच में आएगा, ये हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। ये हमारे 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। अब रही बात कि अगर हम 5/2 के जगह माइनस में रखे रहते क्या कोई अंतर पड़ता, हाँ अंतर पड़ता। अगर यहीं पे 5/2 के जगह -5/2 रहता तो कोई नहीं, जिस प्रकार से हम प्लस वाले के लिए कर रहे हैं ना उसी प्रकार से हम माइनस वाले के लिए करेंगे। तो प्लस वाले के लिए क्या था 2 से 3, तो माइनस वाले के लिए क्या होगा -2 से माइनस, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो यानी हमें कभी कभी माइनस वाले पूछे तो हम क्या करेंगे, प्लस का निकालेंगे फिर माइनस माइनस लगा देंगे, प्लस का निकालेंगे फिर माइनस माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, बहुत ही सरल से आगे देख लेते हैं, ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5/2 जो है ना, ये जो हमारा विषम भिन्न है इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। और मिश्रित भिन्न में बदलना सभी बच्चों को आता है, क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका भागफल, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका भागफल। चलो लिख देते हैं यहाँ पे आपका होता है भागफल, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है आपका शेषफल, ठीक है। और नीचे क्या होता है, नीचे जो है ये 2 है, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बताओ यहाँ पे भागफल कितना है, तो सर भागफल है 2। और शेषफल कितना है, सर शेषफल है, नीचे देखो क्या है शेषफल 1, नीचे शेषफल कितना है 1। इसका मतलब अगर हम इसका मिश्रित भिन्न लिखे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा देखो 5/2 का मिल जाएगा 1/2, यानी 5/2 का मिश्रित भिन्न क्या हो गया 2/1/2। यानी यहाँ पे 5/2 के जगह हम लिख सकते हैं 2/1/2, जो कि किसके किसके बीच में होगा, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, ये 2 और 3 के बीच में होगा। 5/2 किन के बीच में होगा, 2/1/2 किन के बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, बहुत ही सरल सा आगे होगा, ध्यान देंगे। आगे क्या करना है, सिंपली एक संख्या रेखा बनाना है। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या रेखा हो गया, और इस संख्या रेखा पे हमें 2/1/2 को दर्शाना है, 2/1/2 को हमें दर्शाना है ना। चलो देख लेते हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले हम चलो लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे हो गया आपका 0 1 ये गया 2, है ना। चलो देख लेते हैं, और यहाँ जगह आपका 3, चलो इसे देख लेते हैं, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 3, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। और हमें किसको दर्शाना, हमें दर्शाना है 2/1/2। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 कहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 से चलकर हम कहाँ तक जाएंगे, 0 से चलकर हम जाएंगे 2 तक, 0 से चलकर हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 2 तक। फिर 2 से हमें आगे कितना जाना है, 2 से आगे जाना है हमें 1/2 आगे जाना है। 2 से कितना आगे जाना है, 2 से हमें जाना है आगे 1/2। तो दो, अब 1/2 को मैंने सिखाया था कैसे करते हैं 1/2 का। तो नीचे जो है कितना है, नीचे नीचे 2 है, यानी इसको मतलब कि हमें इसको 2 भाग में बांटना है। नीचे 2 है, इसका मतलब क्या है, इसको हमें 2 भाग में बांटना है। यानी देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 2 भाग,
ये हो गया हमारा पहला भाग, ये हो गया हमारा दूसरा भाग, यानी इसको मैंने दो भाग में बांट दिया। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, तो दो भाग में बांट दिया, तो ये हो जाएगा आपका दो भाग में, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 1/2। ये हो जाएगा आपका 1/2। इसका मतलब हम तो पहले दो तक पहुंचे, तो अब हमें और कितना जाना है, और हमें जाना है आगे 1/2 भाग। तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे यहाँ तक। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका 2.1/2। ये कितना लिखा है, ये लिखा है 2.1/2, मतलब कि 5/2 के बराबर लिखा है, मतलब कि 5/2 के बराबर लिखा हुआ है ना। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था ना कि अगर आप ये पता कर लोगे कि ये किन दो संख्याओं के बीच में है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लो। जैसे आपको 5/2 था, क्या पता चला कि किन के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। इसी प्रकार अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए सर बच्चे 7/2 किन के बीच में, बताओ सर बच्चे 7/2 किन के बीच में है। तो सिंपली आपको भाग देना है, भाग देने के बाद जो भागफल होगा वही पहला नंबर हो जाएगा, और जो नंबर मिल गया पहला उससे एक बार लिख देंगे। बताइए सर बच्चे चार्ट में 7/2 किन के बीच में है, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में 7/2 जो है किन किन संख्याओं के बीच में है, 7/2 बताएं सर बच्चे चैट बॉक्स में। अच्छा चलो, क्या करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको दूसरा क्वेश्चन दूसरा पेज बताना कि 7/2। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बच्चे ने सही बताया, बहुत नहीं है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट में डबल वाइट अप कर दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है 7/2। बताओ सर बच्चे 7/2 किन दो संख्याओं के बीच में होगा, 7/2 किन दो संख्याओं के बीच में होगा। चलो मैं तरीका सिखाता हूँ, ध्यान दो, तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। 7/2 का मतलब कि 7 में हमें किससे भाग देना है, 2 से। तो देखो ये हो गया 2×3=6। तो ध्यान दो, जो भी हमारा भागफल आता है, भागफल कितना है 3, यानी हमारा एक नंबर हो गया 3, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला नंबर इसका अगला से 4, यानी ये किसके किस बीच में होगा, ये होगा 3 और 4 के बीच में। किसके किस बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के, ना कि 3 और 5 के बीच में। 3 के अगला नंबर क्या होता है, 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4 होता है ना, ये 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, इसी प्रकार बताओ सर्वोच्च -7/2 किन के बीच में होगा, -7/2 किन के बीच में होगा, -7/2 किन दो संख्याओं के बीच में होगा। आराम से पहले आप प्लस के लिए निकाल लो, फिर माइनस के लिए लगा दो सिर्फ। हाँ, टोटल बताओ, टोटल बताओ किन के बीच में होगा। तो आप लगेगा सर, अभी हमने देखा कि सर 7/2 जो है ना, वो 3 और 4 के बीच में था, तो यानी माइनस लग गया बीच में, तो ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यानी -7/2 किन के बीच में होगा सर, -3 और -4 के बीच में होगा। तो सर -3 और -4 के बीच में होगा। क्लियर है, क्लियर है ना, -4 लगा दे। ठीक है, चलो इसी प्रकार ये बताओ -8/3 किन के बीच में होगा, -8/3 किन के बीच में होगा, बताएंगे सर बच्चे -8/3 किन के बीच में होगा। हाँ बताइए 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 सर बच्चे, आराम से बताइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो पहला अगर -2 है तो उसका अगला क्या हो जाएगा, अगला -3 हो जाएगा। पहला अगर -2 है तो उसका अगला क्या होगा, चलो देख लेते हैं। देखो 8 में क्या करो, चलो 3 से भाग दे दो, 3×2=6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ भागफल कितना है, भागफल है 2, यानी एक संख्या 2 हो गया, तो इसका अगला संख्या क्या हो गया 3। यहाँ देखो -2 से -3 के बीच में होगा, -2 से -3 के बीच में होगा। -6 कैसे आ रहा है, दीपक सोनी नाम से जो बच्चे जान किया, -6 कैसे आ रहा है, -2 के अगला वाला संख्या कौन सा होगा, -3 होगा ना, -6 कैसे आएगा। चलो एक क्वेश्चन और करो, आप बताना जल्दी से, 10/3 किन दो संख्याओं के बीच में होगा, 10/3 किन दो संख्याओं के बीच में होगा, ध्यान से करिए। -6 कैसे आ रहा है ये हमको पता बताइए आप लोग माइक ऑन करके। जो भी पहला भागफल आता है ना, पहला आपका जो भागफल आता है उससे एक बड़ा संख्या लिख लो, सिंपल। बताइए सर बच्चे क्या होगा, किन के बीच में होगा, 10/3 किन के बीच में होगा। आपको कुछ नहीं, सिंपली भाग देना है। क्या करो, 10 में भाग दे दो 3 से, 3×3=9। देखो आपको ध्यान देना कि इसमें सिर्फ भागफल हो, भागफल मेरा कितना है, भागफल आया 3, यहाँ लिख दो 3।
और 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, यानी किसके किस बीच में हो गई है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है। हाँ भागफल है 3 और तो उसका अगला संख्या क्या होगा, उसका अगला संख्या 4। अब आपको सही कर, हाँ सोनू सोनी नाम से बच्चा करके आप सही करने लगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब रही बात कि अगर हम यहीं पे माइनस लगा रहते हैं -10/3, तो सिंपल वही। सर ये अब देखो 4 कैसे आए? 4 कैसे है, मेरे ये बताओ, ध्यान दो, आप ये बताओ, हाँ ये यही आपको पूछना है। देखो आप बताओ कि अगर मैं किसी संख्या को पता कर रहा हूं ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने पता किया कि 10/3 चेक करना है ना, मैंने पता किया कि इसका एक संख्या क्या है 3, यानी ये 3 से बड़ा है, यानी ये किससे बड़ा है 3 से बड़ा है, ठीक है। और किससे छोटा होगा, तो ये सर 4 से छोटा होगा, इसी के बीच में आएगा ना, इससे के बीच में कहीं आएगा ना। आप बताओ, चलो एक दूसरा क्वेश्चन बारे में समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर बच्चे 1/2 कहाँ आएगा, तो आप बोलेगे सर 1/2 जो होता है 0 और 10.5 के बीच में, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगा, इसका बीच में कहीं आएगा 1/2। अब ये हमें कैसे पता चला कि इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने तरीका क्या लिखा था, मैंने तरीका लगाया था कि सर इसमें हम भाग दे, सर हम क्या करते हैं 1 में भाग देते हैं 2 से, ठीक है, मिला 2 0 0, ठीक है। क्या मेरा भागफल है सर, भागफल आया मेरा, भागफल आया सर कितना, भागफल आया मेरा 0, भागफल कितना है 0। तो भागफल से एक बड़ा, भागफल से एक बड़ा, देखो एक संख्या तो 0 मिल गया, इससे अगला संख्या क्या होता है, इससे अगला संख्या हो गया 1, देखो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब हमें हमेशा एक ही संख्या पता करना होता है, जैसे कि बताओ एक संख्या क्या मिल गया, एक संख्या मिल गया हमें 3, इसका अगला संख्या क्या होता है, इसका अगला संख्या होता है 4। हमें सिर्फ एक ही संख्या पता करना, उसके बाद अपने आप अगला संख्या लिख दो। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देख लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 11/2 और हमें पता करना है कि किन दो संख्याओं के बीच में, तो आप सिर्फ एक संख्या पता कर लो ऐसे संख्या रेखा कि मान लो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या होता है ना। अब हमें पता करना है कि 11/2 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। अगर मैं बोलूं ये जो है 5, एक संख्या तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, हम मैं बोलूं कि 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे 5 और 6 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे 11 में 2 से भाग देते हैं, 11 में क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं। चलो 2 5 10, हमारा भागफल क्या है, हमारा भागफल आया 1 5, भागफल क्या है 5, हमें नहीं, यानी हमें एक संख्या मिल गया 5, मतलब हमें एक तो संख्या पता चल गया कि हाँ 5 से यह संख्या जो है बड़ा है, 5 से तो ये संख्या बड़ा है, यानी छोटा किससे होगा, तो सर ये छोटा 6 से होगा, तो इसका अगला संख्या लिख देते हैं 6। अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी आपको एकदम अच्छा, देखो बहुत अच्छे आंसर सही करने लगे। हाँ अभी आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया ना, जो भागफल होता है वो हमारा पहला संख्या मिल गया, उसके अगला संख्या लिख दो, 5 के अगला संख्या क्या हो गया 6, क्लियर है, 5 के अगला संख्या क्या हो गया 6, क्लियर है ना। चल बहुत बढ़िया, बहुत चलिए क्वेश्चन और दे दूं। अगर अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे बोलता -11/2, बताओ सर बच्चे किन दो संख्याओं के बीच में होता है, बताओ सर बच्चे -11/2 किन दो संख्याओं के बीच में होता है, बताओ बताएंगे सर बच्चे माइनस, हाँ कितना, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही संख्या होगा, आप समझ में आ गया होगा आपको। हमें क्या करना है सिंपली पहले 11/2 का देख लो, हमें पता सर चला कि सर ये 5 और 6 के बीच में, अब माइनस लग गया ना, तो सिंपली अब क्या करो दोनों तरफ माइनस लगा दो, क्लियर, यही सवाल होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से देखना है। -7/2 है, देखना है कि पहले ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, सिंपल यही देखना है कि ये किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, उतना ही से आप आंसर इसका निकाल सकते हो। और ध्यान देना यहाँ पे माइनस लिखा है, ध्यान देना आप यहाँ पे माइनस लिखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलो कहाँ देना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो हमें पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से। क्वेश्चन बहुत ही सरल, हमें सिर्फ ये देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, उससे आपका आंसर सही होगा। और कहाँ आंसर करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर, सिर्फ आप देखो 7 में 2 से भाग देंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किन दो संख्याओं के बीच में होगा, और वही आंसर कर देंगे। सिर्फ हमें देखना है कि कहाँ पे लाइक करेगा, किन दो संख्याओं के बीच में लाइक करना है, ठीक है। चलो इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो मैं और थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, चलो एक बच्चे ने सही आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। हमें और एक हिंट देते क्या करो, आप 7 में 2 से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा जो भागफल होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइनस है तो सिंपली माइनस लगा देना है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, एक बच्चे ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। ध्यान से दो संख्याओं के बीच में होता है, बीच बीच में होता है, ना कि उसी संख्या पे होता है। मैंने अभी बताया बट्टा में था तो 5 और 6 के बीच में रहा था ना,
देखो बहुत कुछ नहीं, यहाँ गलत करके ध्यान दो। देखो अगर मैं बोलूं कि अगर ये संख्या जो है किसी दो संख्या के बीच, मान लो कि एक -3 हो गया, एक -4 हो गया, तो यह संख्या इसके बीच में आएगा ना, इसके कहीं बीच में आएगा। यानी कोई भी मान लो कि अगर -2 और -3 होती है, यानी कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, ना कि उसी पे आ जाएगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे आप लोग। जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलती होता है, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना। देखो रामपाल यादव नाम से जो बच्चे जानते, बाबा अभी आप अनावश्यक मत कीजिए। अच्छा चैट बॉक्स में आंसर मत कीजिए, ठीक है, अभी आंसर नहीं करना आपको, चैट बॉक्स में आंसर करना, पोल्स में जाकर आंसर करना। ठीक है, चलो हमें बीच वाला देखना है, हमें बीच वाला देखना है ना। चलो बहुत नहीं है, सारे बच्चे आंसर करते हैं, 9 बच्चे आंसर करते हैं, बहुत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अगली क्वेश्चन में सही कर लेंगे। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। चलो बताओ जतीन, आप ईशांत, ईशांत आप बताओ, ईशांत इसका आंसर क्या होगा। सर हाँ 7 को 2 से भाग देंगे। भाग दिया, कितना है, 3। 3 आए। यानी हम देखेंगे 7/2 को देखेंगे तो ये 3 हो गया, और इससे अगला संख्या क्या हो गया, 4, है ना। अब देखो माइनस लगा दे, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि -3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, -4 से छोटा है। देखो ऑप्शन ए क्या है, -2 ऐसे गलत हो गया, ये प्लस का ऐसे गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन डी, देखो ये -3 पे ही रुक गया है, क्या ये सही होगा, नहीं नो ये गलत होगा। हमें इसके बीच का देखना है ना, -3 से बड़ा है, देखो यहाँ पे देखो, -3 से बड़ा है और -4 से छोटा है, यानी इसके बीच में आ रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। कोई बात नहीं, अगला बार से आप इसका उत्तर सही कर पाओगे। ठीक है चलो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे। सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। अच्छा चैट बॉक्स ऑन नहीं है, चलो ऑन कर दिया। हाँ जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। कर दिया आपने, चलो ग्रेट। अब आता है देखो अगला कंसेप्ट, जिसका नाम है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, चलो एक एक करके सीख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, बताइए सब बच्चे चैट बॉक्स में। 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, चैट बॉक्स में बताइए। आपको लग रहा है सर 1 और 2 के बीच में तो कोई संख्या ही नहीं आता है, तो यानी कोई परिमेय संख्या नहीं होगी। एक कौन सा होगा, एक बताइए। 0, चलो एक बच्चे ने बोला कि सर 1 और 2 के बीच में जो है 0 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं आ रही है। ठीक है चलो, तो अभी के लिए मैं आपको क्या हिंट दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, लिख लीजिए यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। ठीक है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत परिमेय संख्या, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, तो इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगे। अब आपको ये लगेगा सर अनगिनत परिमेय संख्या, सर अनगिनत परिमेय संख्या, लेकिन इसके बीच में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई भी संख्या दिख ही नहीं रहा है, कोई भी परिमेय संख्या दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तब हम कैसे इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, चलो ध्यान दो। देखो अभी सारे बच्चों ने 0 0 किया है, आपका आंसर गलत है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच ना अनगिनत परिमेय संख्या होती है, किसे कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या होती है, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है, याद रहेगा हमेशा, इसलिए मैंने इसको नोट डाल के लिखा दिया। ठीक है, अब आए बात कि आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर आपने तो बोल दिया किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगी, तो हमें थोड़ा सा निकाल के दिखा दीजिए, इसके बीच में 4 परिमेय संख्या, चलो निकाल के दिखाते हैं आपको 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बताओ, तो मैं क्या करता हूँ, चलो 4 परिमेय संख्या निकाल के दिखाता हूँ। इस बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालता हूँ, 4 परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलो उसका एक तरीका सिखाते हैं, और उस तरीका को सिखाने से पहले आप करो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट
और चैट बॉक्स में डबल आउट कर दो। और ये नोट आपके कॉपी में जरूर रहने चाहिए, ये नोट आपके कॉपी में जरूर रहने चाहिए। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती उतनी परिमेय संख्या होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हमें 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है। चलो निकालते हैं, बहुत ही सरल तरीका है, ध्यान दो। देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1। हाँ सर लिख सकते हैं। या 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। चलो अब है कि यहाँ पे हमें कितनी परिमेय संख्या निकालना है, तो सर हमें 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर हमें 4 परिमेय संख्या निकालना होगा ना, हम उसे एक बड़ा संख्या से गुना कर देंगे। अगर 4 निकालना है तो हम 5 से गुना कर देंगे। क्या करना है, अगर हमें 4 निकालना है तो इससे एक बड़ा 5 से गुना करेंगे। पता है सर बच्चे, अगर 4 निकालना है तो हम एक बड़ा से गुना किए 5 से। अगर हमें 9 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे, अगर हमें 9 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे, बताओ सर बच्चे। अगर 4 10। निकालना है तो 5 से किया, अब चैट को बताओ, चैट बॉक्स में 10 से करेंगे। ठीक है, अगर हमें 50 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे, 50 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना करेंगे, 51 से करेंगे। ग्रेट ग्रेट। अगर हमें 99 परिमेय 51। संख्या निकालना होगा तो कितना से गुना करेंगे, अगर हमें 99 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे, 99 तो 100 से करेंगे ना, 1000 से 100 से करेंगे, है ना। चलो मतलब समझ में आ गया आपको, यानी यहाँ पे 4 निकालना तो 5 से गुना किए हैं, कर दो दोनों 5 से। चलो ये हो गया हमारे पास, देखो 5 नीचे हो गया 5, गुना कर दो ऊपर नीचे, हो गया देखो 10/5। यानी दो संख्या मिली है, कौन कौन दो संख्या मिला, एक संख्या मिला 5/5 और दूसरा मिल गया 10/5। तो इन दोनों के बीच में हमें कितना संख्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या। देखो जाएगा, देखो 6/5, दूसरा हो जाएगा 7/5, तीसरा हो जाएगा 8/5 और चौथा हो जाएगा 9/5। तो इनके बीच कुल 4 परिमेय संख्या हुई। कुल 4 परिमेय संख्या ये क्या, इनके बीच में कुल 4 परिमेय संख्या हुई। इनके बीच में कुल ये क्या हो गई, 4 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ठीक है, अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम किस प्रकार से परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। अगर हमें 4 परिमेय संख्या निकालना है तो उसे एक बड़ा संख्या से गुना कर देंगे 5 से। अगर हमें 10 निकालना है तो उसे एक बड़ा क्या 11 से गुना करेंगे। अगर हमें 50 निकालना है तो उसे एक बड़ा 51 से गुना कर देंगे। अगर हमें 100 निकालना है तो उसे एक बड़ा 101 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल एड कर दो। हाँ ठीक है, शायद मैं समझ गया आप लोगों को। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाइट कर दो। चलो एक क्वेश्चन और बताना सर बच्चे, एक क्वेश्चन और बताना सर बच्चे। अगर मैं बोलूं कि -1 और 0 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाले, कितना निकालना है, 4। कौन कौन संख्या बोला, -1 तो, और -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसके बीच में कितना निकालना है, इसके बीच में निकालना है हमें 4 परिमेय संख्या। कितना निकालना है, 4 परिमेय संख्या। चलो बताओ सर बच्चे, अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो या आप कॉपी में बना के दिखा सकते हो। आप अपने कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो या आप अपने कॉपी में भी बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बताएंगे सर बच्चे, चार्ट हम आपको कॉपी में बना सकते हैं, कॉपी में बता सकते हैं। सबसे पहले ये बता दो कि कितना से गुना करेंगे, 4 परिमेय संख्या निकालना तो हम कितना से गुना करेंगे। हमें अगर 4 परिमेय संख्या निकालना है तो हम कितना से गुना करेंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया, 5 से गुना करेंगे, बहुत अच्छा। चलो ये हो जाएगा आपको भाई, देखो -1/1 और कितना से गुना करना है, 5 से करना है, तो ये भी देखो 5 बट्टा, ये भी आपके पास 5/5, तो ये भी आपके पास देखो -5/5। और इधर क्या 0/1, कितना संख्या निकालना, 4, तो ये क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुना करेंगे 5/5, तो ये हो जाएगा सर -5 बना, और ये हो गया सर 0/5। इसका मतलब सर एक संख्या हो गया -5/5 और दूसरा हो गया 0/5। और इसके बीच में हमें कितना निकालना है सर, 4 निकालना। तो 4 कौन कौन सी हो जाएगी, चलो देख लेते हैं सर। एक हो जाएगा -4/5, एक हो जाएगा -3/5, एक हो जाएगा -2/5 और एक हो जाएगा -1/5। तो इस प्रकार ये हमारी 4 परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार ये हमारी 4 परिमेय संख्या हो गई। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल आउट कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें डबल आउट, जीरो नहीं ले लिया। आपको समझ में आ गया, आपको अमन कुमार नाम से बच्चा, क्या बाबू क्या डाउट है आपको पूछ लो।
सर कैमरा ऑन कर दो। अच्छा कैमरा ऑन नहीं है आपका, कैमरा ऑन है, अच्छा सॉरी, चलो कैमरा ऑन नहीं है, चलो ठीक है, आपको पहले बता देना था, चलो दिखा दो। अच्छा आप लोगों ने बना लिया अभी ये, ग्रेट। चलो एक क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया, अमन अमन कुमार नाम से जो बच्चा है ना, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, ईशांत आपने भी बनाया, बहुत बढ़िया। चलो देखो करना क्या है, अब एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछता हूँ। अब बताओ अगर मैं पूछूं आपसे 5 परिमेय संख्या निकालना उनके बीच में, तो कितना से गुना करेंगे बता दो। चैट में बता सकते हो, ये माइक ऑन करके बता सकते हो। अगर 5 परिमेय संख्या निकालना हो तो कितना से गुना करेंगे, 6 5। से करेंगे। कितना से करेंगे, 6 से करेंगे। कितना से करेंगे हम, इससे गुना, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ना 6 आपके से। स्क्रीन, हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। पहले आपको कॉपी बनाना है, पहले आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो ऊपर इसे थोड़ा बड़ा लिख दो। अच्छा चलो बड़ा लिख दो इसको, चलो बड़ा लिख देता हूँ, ध्यान दो। ये बोला है कि हमें माइनस सर इसे थोड़ा एक, बड़ा कर हाँ दो। ठीक है लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया, और 0 के बीच में हमें निकालना है 5 परिमेय संख्या। कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या। सर मैंने आंसर कर दिया। ठीक है हाँ कर दिया, बहुत बढ़िया, अपना आंसर कर दिया, ग्रेट, ठीक है। चलो लेकिन ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करनी, ठीक है। चलो तो -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चलो इतना हिंट दे दिया, अब इसके आगे मैं हिंट नहीं दूंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना, और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में। और ये क्वेश्चन ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन, आपको भी लगा होगा सर ये जो क्वेश्चन है ना आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। चलिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर उत्तर गलती हो जाएगा, ठीक है। हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हमारे दिमाग में बनाना चाहिए हमें कितना से गुना करना है, तो एक बड़ा संख्या से गुना करना है, ठीक है। अगर आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो आप गलती कर दीजिएगा, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। देखो कुछ बच्चे अभी भी जल्दीबाजी करके आंसर गलत करें, हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें -1 और 0 के बीच में देखना था। अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालना तो क्या करेंगे, एक बड़ा संख्या से गुना कर, 5 निकालना तो उसे एक बड़ा संख्या से गुना कर, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, चलो एक दो बच्चे और दो बच्चे बच गए, नहीं एक बच्चे बच गया, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। बाकी बच्चे ने आंसर कर दिया, लास्ट 10 सेकेंड, बाकी बच्चे ने आंसर कर दिया, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, चल कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। नहीं नए बच्चे होने चाहिए। चलो हाँ अमन कुमार नाम से जो बच्चा जान के, आप बताओ अपना माइक ऑन करके, हाँ बाबू बताओ। सर हाँ बता दो। -1। हाँ पहले ये बताओ कि 5 है तो कितना से गुना करेंगे, सर से। 5 को 6 से। हाँ ये कितना हो जाएगा, -6/6 है ना। हाँ ये कितना हो जाएगा बता दो, ये बोलो। 0.6 फिर 0/6, हाँ ठीक है। -6, 6 6 बहुत नहीं है, तो ये हो गया -5/6, ये हो गया -4/6, ये जगह -3/6, -2/6, -1/6। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, देखो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, कौन सा ऑप्शन सही है, तो सर माइनस ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, जो कि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर हाँ सही कर रहे हैं। कौन सा सही है, ये हो गया आपका 5 परिमेय संख्या, ये हो गया आपका 5 परिमेय संख्या, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, ठीक है। चलो अमन कुमार देखो आपने कॉपी में ही बहुत बढ़िया बनाया, ठीक है, मतलब आपका आंसर सही है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो सर बच्चे। हाँ सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, समझ में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बार आपको वाई डबल वाई टाइप करना है, इससे ज्यादा बार आपको डबल वाई टाइप नहीं करना है ना। और और मनीष कुमार, स्क्रीन फिर से बोलो एक बार आप, स्क्रीन नहीं आ रही। फिर से क्लास ज्वाइन करो, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, मुझे भी स्क्रीन दिख रही है, आप एक बार फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। आ गई सर। आगे ना चलो ध्यान दो, अब देखो अगला टॉपिक सीखते हैं। अगला टॉपिक है घातांक और घात। अगला टॉपिक क्या है, घातांक और घात। क्या है अगला टॉपिक, घातांक और
घात। ठीक है, तो हाँ। चलो एक एक करके सीख लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान था ये टॉपिक। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो, तो सबसे पहले ये बताओ, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ है घातांक किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। मान लो मैं अगर एक टॉपिक लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक नंबर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 10 की घात 2। तो आपको यहाँ पे दो चीजें सीखना है। यहाँ पे दो नंबर दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है आपको 10, सर हमें आता है। और आता है तो ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा दिख रहा है आपको 2। इसका मतलब ये जो 10 होता है ना, यानी कि देता हूँ 10 जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आधार, और जो ये 2 होता है ना इसको हम बोलते हैं घातांक। इसको हमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम घातांक। इस प्रकार हमारा आधार जो है वो है 10, और जो हमारा घातांक जो है वो क्या है, वो है 2। यहाँ तक क्लियर था बच्चों का। चलो इसी प्रकार एक बच्चे बताएंगे सर बच्चे, 5 की घात 2, इसमें आधार कितना बताओ सर बच्चे, इसमें आधार कितना है, सर चैट में बताओ, चैट में आपको बताना है, चैट में माइक ऑन नहीं, आपको चैट में बताना है कि 5 की घात 2 में 6 में आधार कितना है, सर 5 है। बहुत बढ़िया। सर इसका घातांक कितना है बता दो, इसका घातांक कितना है, घातांक घातांक कितना है, 6 है। बहुत बढ़िया, इसका घातांक है 6। ठीक है, समझ में गया, घातांक है 6। इतना तो सारे बच्चे समझ में आता है कि हाँ जो नीचे वाला होता है उसे आधार कहते हैं, जो उसके घात में होता है उसे घातांक कहते हैं। अब देखो, अब आता है बात की घात किसे कहते हैं। ठीक है, देखो जब इसे हम पढ़ते हैं ना, जब इसे पढ़ते हैं, जब इसे हम पढ़ते हैं मतलब कैसे पढ़ेंगे, उसमें हम घात का उपयोग करते हैं। जैसे कैसे पढ़ते हैं, 10 की घात 2, कैसे पढ़ेंगे इसको हम, 10 की घात 2, यानी हम इसको रीडिंग करते समय, चलो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्क डाउन करता हूँ, यानी हम इसको रीडिंग करते समय हम इसको घात बोलते हैं, यानी हम इसको रीडिंग करते समय हम इसको घात बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 10 की घात 2। इसी प्रकार हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 5 की घात 6। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 की घात 6। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम 5 की घात 6। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 की घात। क्लियर है, कैसे पढ़ेंगे इसको, यानी घातांक घात मानते समझ रहे हैं, यानी पढ़ते समय हम घात बोलते हैं, और ऐसे सिंपल बोलते हैं घातांक, तो उससे हम बता देंगे कि इसका घातांक क्या होगा। ठीक है, सिंपल है। चलो अब एक टर्म आपको यहाँ पे और सीखना है, वो क्या है, वो है, जैसे क्वेश्चन को मतलब समझिए कि मान लीजिए कहीं बोलता है घातांकीय रूप, क्या बोलता है, घातांकीय रूप, क्या बोलता है, घातांकीय रूप। तो घातांकीय रूप जानते हो कौन सा होता है, जिसमें आधार और घातांक अगर दोनों हो, आधार और घातांक दोनों हो तो उसे कहते हैं घातांकीय रूप। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सब क्या है, ये देखो आधार भी है इसमें और घातांक भी है, इसे हम कहेंगे घातांकीय रूप। देखो इसमें क्या है, 10 की घात 2, इसमें आधार है, घातांक दोनों है, तो इसको बोलेंगे घातांकीय रूप। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो मैं बोलो 2 की घात 10, ये क्या हो गया, इसका घातांकीय रूप हो गया। इसका घातांकीय रूप क्या हो गया, इसका घातांकीय रूप हो गया 2 की घात 10। अब इसमें आप दो तरीके से इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे कैसे, पढ़ोगे आप ऐसे कि 2 की घात 10, क्या पढ़ोगे इसको आप, 2 की घात 10। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हो गया 2 की घात 10। अब इसमें बताओ सर बच्चे इसका आधार कितना है, सर बच्चे बताएंगे इसका आधार कितना है, बता दो सर बच्चे चार्ट में, इसका आधार कितना है। पढ़ने के लिए तो घात बोलते हैं, आधार कितना बताओ सर बच्चे, 2। ग्रेट, आधार क्या हो गया, 2। और घातांक कितना हो गया, घातांक हो गया आपका, बता दो घातांक कितना हो गया, घातांक हो गया 10। ये घातांक हो गया 10। क्लियर है, चलो क्लियर है ना, चलो ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है, चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आप बोलोगे स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया, चलो आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबलर कर दो। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छी समझ में आ गया होगा कि घातांकीय रूप किसे कहते हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो पढ़ते समय देखो 2 की घात घात के यूज करते हैं, और ऐसे में पूछो आधार और घातांक क्या होता है, जैसे आप अलग अलग बता दो, है ना। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं हम, ध्यान दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान बताइए। तो क्या बोला है, 25 का हमें घातांकीय रूप लिखना है। तो आप बताओ, सारे बच्चे बताएंगे 25 का घातांकीय रूप मतलब 25 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर 25 को हम ऐसे लिखेंगे 5 गुने 5, और 5 गुने 5 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 गुने 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। तो अभी अभी मैंने बताया कि इससे हम क्या कहते हैं, जब इसको जिसमें आधार और घातांक हो जाता है उसको कहते हैं घातांकीय रूप। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसका घातांकीय
रूप, और जहां जे इसका घातांकीय रूप दिख जाएगा वहां पर हम आराम से उसका घातांक और आधार निकाल सकते हैं। बताइए सर बच्चे इसका घातांक कितना है? बताइए सर बच्चे इसका घातांक कितना है? 5 की घात 2 में घातांक कितना है? हाँ बहुत नहीं है, 4 बहुत नहीं है, 2। और आधार कितना है? आधार है 5। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपका? हाँ बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, 2 3 मैं आपको ऐसे नॉर्मल गुना के रूप में दे रहा हूँ, आपको उसका घटांकीय रूप निकालना है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल ऐड कर दो। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट ऐड कर दो। ले लिया? चलो अब देखो, मैं 2 3 आपको गुना के रूप में देता हूँ, फिर आपको उसको निकालना है घटांकीय रूप। जैसे क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन है 7 × 7 × 7, इसका घातांकीय रूप क्या होगा बताओ सर बच्चे? इसका घातांकीय रूप क्या होगा सर बच्चे बताएंगे? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अगर आप घात में नहीं लिया, हाँ तो रामपाल ईशांत आपने सही बनाया। अगर ठीक है, अगर मान लो आपको 4 ऑप्शन आंसर देना होता है तो क्या करो, पहले आधार लिख दो फिर घातांक लिख दो। हाँ बहुत बढ़िया, सही, बहुत बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। क्या लिखेंगे इसको? इसका घातांकीय रूप होता है 7 की घात, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया घातांकीय रूप। मैं लिख देता, चलो ये हो गया आपका घातांकीय रूप। क्लियर है? चलो अब आते हैं अगला, 3 × 3 × 3 × 3। अब बताओ सर बच्चे, जल्दी 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 बताओ सर बच्चे। हाँ पहले आप घातांक लिख दो, पहले आप आधार लिख दो फिर घातांक लिख दो। नहीं 4 बार है, ध्यान ध्यान से देखो, इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो। 3 की घात 4 हो जाएगा, समझ में गया ना? 3 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लो, A × A × A। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? बहुत नहीं, मतलब बहुत नहीं, आपने सही बनाया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब A की घात 3। ठीक है, चलो अब आगे वाला देखते हैं। अब आता है देखो, A × A × B × C × C × D। ठीक है, अब बताओ सर इसका क्या होगा, इसका घातांकीय रूप क्या होगा? घातांकीय रूप क्या होता है सर, इसका घातांकीय रूप क्या होगा? आराम से, चलो एक बच्चे ने बताया, हाँ ईशान ठीक है, बाकी बच्चे 4 बता सकते हैं, बाकी बच्चे 4 बक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन कितना बार है। सोनू सोनीना जो बच्चे जानते हैं, इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कौन कितना बार है। हाँ बहुत बढ़िया, देखो देखो ये क्या है, देखो ये है आपका 2 बार, इसको लिख दोगे A की घात 2। ये है आपका 2 बार, इसको भी लिखोगे आप क्या, B की घात 2। ये भी आपका 2 बार, इसको लिखोगे आप C की घात 2। और ये आपका 1 बार, ये हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपके पास A की घात 2, B की घात 2, C की घात 2 एंड D। क्लियर है? मतलब जो जितनी बार होता है उतनी बार लिख देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल ऐड कर दो। हाँ ठीक है, अभी आपने सही बनाया। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइट ऐड कर दो। क्लियर है? चलो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप लोग कर लो, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। चलो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ। ए कितनी बार है? ए है 3 बार, सी 4 बार और डी 1 बार। ठीक है, चलो आराम से करो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे हमेशा गलत होगा, तो आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है,
चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 6 बच्चों ने कर दिया, और भी, और हमारे पास 4 बच्चे बाकी हैं। जल्दी कीजिए इसका आंसर, ध्यान से कीजिए। बी हमारे पास नहीं दिया गया, सी दिया गया। आप लोग बी मत देखो, सी दिया गया ना, बहुत बच्चे बी देख रहे हैं। सी दिया गया हमारे पास, क्या दिया गया, सी दिया गया है ना। चलो एक बच्चा और बाकी, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। शांत अपना सर वो माइक। मैं गलती से सी हो गया, मेरा आंसर बी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी की जगह तो अक्सर आंसर गलत हो जाएगा। सबको जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्लियर है। चलो बहुत में मतलब सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ठीक है, इसका उत्तर मैं बता दूं क्योंकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत बच्चे बता बता भी देंगे। ठीक है चलो ध्यान दो। देखो ये क्या है, 3 है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, a की घात 3। देखो ये क्या है, 4 बार है, इसको बोलेंगे हम c की घात 4। ये 1 बार है तो इसे बोलेंगे d। ये हो जाएगा आपको, देखो a की घात 3, c की घात 4 और d। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन सर बी सही दिख रहा है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाइड टाइप कर दो। हाँ बहुत ही, अमन कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, देखिए बहुत अच्छा बना आपने। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है चलो, अब आता है बात कि हमें घात कैसे, मतलब हमें घातांक का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, घातांकीय रूप का मान कैसे निकालते हैं। क्या है हमारे पास, घातांकीय रूप का मान निकाल, बहुत ही आसान होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछ, बताइए 4 की घात 3 का मान क्या होगा सर बच्चे, 4 की घात 3 का मान क्या होगा। ग्रेट, नहीं मुझे पता था अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे 4 की घात 3 का मतलब क्या, पहले इसको लिख लो ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ 4 को 3 बार गुना करना है, 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार गुना करना है। अब देखो अब कैसे गुना करेंगे इसको, इसको गुना करेंगे, देखो 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, और फिर 16 को किससे गुना करेंगे, तो 16 को गुना करेंगे अगले वाला से। हाँ, फिर 16 का गुना करते हैं हम अगला वाला से, क्या हो जाएगा, बताओ सर बच्चे, जल्दी जो बताएंगे सर बच्चे, क्या मिलेगा, 16 का अगला वाला से गुना करेंगे, 16 चौका 64। ग्रेट, तो अगला हो जाएगा 16 चौका 64, अगला हो जाएगा आपका 16 चौका 64। क्लियर है। चलो ठीक है, उसी प्रकार बताओ 5 की घात अगर 2 बोल दो, तो 5 की घात 2 का मतलब क्या, 5 को 2 बार गुना करना है, 5 गुने 5, तो क्या मिल जाएगा हमारे, बता दो। नहीं, यही देखो, यही सबसे ज्यादा बहुत बच्चे यही गलत करते हैं। देखो 5 की घात 2 का मतलब बहुत बच्चे ऐसे सोच लेते हैं 5 गुने 2, नहीं ये गलत है, ये गलत है। 5 की घात 2 का मतलब ये 5 गुने 2 नहीं होता, ये गलत है। इसका मतलब होता है कि 5 को 2 बार गुना करना है, जितना घात रहता है उतनी बार गुना करते हैं। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या, 50 25। तो जो बच्चे ऐसा गलत कर रहे हैं वो बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, घात जितनी बार घातांक रहेगा, जितनी घात रहेगा उतनी बार गुना करते हैं। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे बोलता कि 5 की घात 4, इसका मतलब 5 को 4 बार गुना करना है, इसका मतलब 5 को 4 बार, 1 2 3 4, कितने बार गुना करना है, 4 बार। कितने बार गुना करना है, 4 बार, ना कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 गुने 4, ये गलत है, ये गलत है। आगे समझ में, इसका मतलब हुआ कि 5 को हमें 4 बार गुना करना है। ठीक है चलो आगे समझ में। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए सब बच्चे, 7 की घात 3 का मान क्या होगा, बताओ सब बच्चे चैट में, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सही है, बताइए सब बच्चे इसका आंसर, 7 की घात 3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बताइए सब बच्चे। चलो कुछ बच्चे हम, मुझे पता था गलत करेंगे, ध्यान दो। देखो 7 की घात 3 मतलब क्या हो, 7 को 3 बार गुना करना है, चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। देखो तो 7 का गुना 7 के साथ, तो 7 सत्ते 49, फिर 49 का सर गुना 7 के साथ। हाँ बोलिए क्या बोले। हाँ 343। ठीक है, कर लेते हैं कर लेते हैं, आप चैट में बोलो, माइक ऑन मत किया करो बीच में आप, ठीक है। और 49 को गुना किसके साथ करेंगे, 7 के साथ, चलो 49 को गुना करते हैं हम यहाँ पे, देखो 7 के साथ, चलो करते हैं। ये देखो 9 7 63, 8 6, 7 चौका 28, अच्छे
814 कितना हो जाएगा 383, कितना हो जाएगा 383। क्लियर है। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे 8 की घात 3 का मान कितना होगा। बहुत गुना सही होना चाहिए, आपका गुना सही होना चाहिए। 8 की घात 3 का मान कितना होगा। ठीक है चलो बहुत नहीं आपने सही बनाया। 8 की घात 3 का मतलब होगा कि 8 को हमें 3 बार गुना करना, 8 को हमें 3 बार गुना करना है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, ये देखो दीजिएगा 8 के गुना 8 के साथ 8 चाहिए 64, और 64 गुना किसके साथ 8 संकल इधर बगल में कर दो, 64 गुना 8 के साथ। तो ये हो देखो 8 चौका 32, 3 8 छक्का 48, 3 क्या होती है हो जाएगा आपके पास 512, ये हो जाएगा आपके पास 512। क्लियर है। चलो हाँ बहुत जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया। चलो तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो ठीक है आराम से करो जल्दी जल्दी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ठीक है क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लीजिए। 9 की घात 3 का मतलब हुआ 9 गुने 9 गुने 9। ठीक है चलो आराम से कीजिए। और ये क्वेश्चन ना आज की क्लास का ना सबसे आसान क्वेश्चन भी होने वाला है, सिंपली गुना करना है, और गुना करने सबको आती है ना। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। ठीक है चलो 2 बच्चे और बचे, 3 बच्चे और बच गए, बाकी बच्चों ने आंसर कर दिया, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, और 7 बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो 2 बच्चे और बच गए, चलो बताएंगे सर बच्चे, 2 बच्चे और बच गए, बताएंगे सर बच्चे आगे बच्चे। चलो अभी हाँ ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, है ना। तो जल्दी कीजिए सर बच्चे, जल्दी कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 9 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है अभी नहीं दिखाना आपको, चलो एक बार सारे बच्चे करते हैं। चलो सारे बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए। ठीक है देखो क्या करना है, सिंपली देख ले। 9 को गुना 9 के साथ 9 81, फिर 81 गुना किसके साथ 9 के साथ, चलो करके देख लेते हैं 81 गुना 9 के साथ। देखो देखो 9 कम 9 9 8 72, कितना गया 729, 729, 729। ठीक है कितना गया 729। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल करें। हाँ मैंने देख लिया आपका, मैंने देख लिया आपने सही बनाया था। ममता शर्मा नाम से बच्ची जन के आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल था। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को आगे चलो, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा ध्यान दें, वो भी क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान देंगे पहले। ठीक है चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए -2 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए सर बच्चे 4 कितना होगा। अच्छा ये बताओ सर बच्चे कि माइनस में गुना माइनस के साथ करते हैं तो क्या मिलता है। सर आप बोलोगे प्लस मिलता है, क्या बोलोगे सर, समान चिन्ह गुना करोगे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अगर इसी को हम 3 बार गुना करें, इसी को हम 3 बार गुना करें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। कैसे पता चला, तो सर ये दोनों को जब आपने गुना किया तो क्या मिल गया, सर प्लस मिल गया। और फिर इस प्लस को माइनस से गुना करें क्या मिलेगा, सर प्लस माइनस माइनस, यानी इसका मान क्या मिल गया माइनस। आपको अगर ध्यान देना, अगर ध्यान देना, अगर माइनस जो है, अगर माइनस जो है, अगर आपका सम संख्या में इसमें हो, सम संख्या मतलब कि 2 4 6 जो 2 से कट जाता है हमेशा क्या मिलता है, हमेशा धनात्मक मिलता है। अगर माइनस जो है विषम संख्या में इसमें हो, विषम संख्या में हमेशा क्या मिलता है, हमेशा आपको मिलता है ऋणात्मक, हमेशा क्या मिलता है, हमेशा मिलता है आपको ऋणात्मक मतलब निगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि देखो इसका पावर में क्या है, पावर में है 2। ये आप ध्यान देना कि अगर सम संख्या होती है, देखो सम संख्या है, अगर सम संख्या होती है तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा धनात्मक। इसका मतलब इसका आंसर किस में आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है प्लस। इतना ध्यान दो, इसका आंसर किस में आने वाला है, प्लस। ठीक है इसका मतलब -2 गुने -2, ठीक है तो इसका आंसर किस में आने वाला है, प्लस, क्योंकि
दो क्या है, दो है सम संख्या, और सम संख्या का गुना करते हैं तो हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, अब दो का गुना दो के साथ करो तो आराम से सबको पता है कि प्लस का 4। हाँ, बहुत अच्छे आंसर सही आ रहा है। तो चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना सरल है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता -2 की घात 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 है ना, और 3 क्या है, 3 है हमारा विषम संख्या, और विषम संख्या होती है तो क्या मिलती है, निगेटिव। निगेटिव मतलब यहाँ लिख देते हैं, चलो निगेटिव या हिंदी में लिख देंगे ऋणात्मक। हिंदी में क्या लिख देंगे, ऋणात्मक। ठीक है, यह इसका मतलब इसको जब हम गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निगेटिव ऋणात्मक, मतलब -2 गुने -2 गुने -2 ऋणात्मक, है ना। निगेटिव गुना करेंगे क्या मिलेगा, हमें ऋणात्मक मिलेगा। देखो माइनस माइनस, अगर सिंपल माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ आंसर किस में आने वाला है, माइनस में। तो देखो आपको शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं, आपको बार बार प्लस माइनस गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल याद रखना, सम संख्या होती है तो हमेशा धनात्मक मिलता है, मतलब प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब कि प्लस का चिन्ह मिलता है, सिंपल। अगर विषम संख्या होता है तो मान लो कि क्या मिलेगा, निगेटिव का चिन्ह मिलेगा। बाकी आप गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो गया आंसर, माइनस का 8। क्या हो गया आंसर, माइनस का 8। क्लियर है। चलो इसी प्रकार अगला देख लो। अगर यही क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा -3 की घात 2, बताओ सबसे क्या मिलेगा, -3 की घात 2 क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले आपको ये देखना है, हाँ प्लस का। चलो चलो ये तो समझ गए आप कि चलो ये क्या है, ऊपर क्या है, सम संख्या है तो हमें प्लस का मिलेगा। अब प्लस से कितना मिले बता दो, है नहीं, ये ध्यान दो ना, इसको -3 की घात 2 का मतलब ये नहीं होगा 3 गुने 2, ये गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। इसका मतलब नौ हुआ कि 3 को, हाँ 3 को 2 बार, 3 तरीका 9। आगे क्लियर, मतलब प्लस का 9। क्लियर है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में डबल ऐड कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल ऐड करो। चलो अब आता है नेक्स्ट। अब दो को एक में मिला दे, अगर दो चीजें को दो को एक में मिला दे, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर गुने -3 का स्क्वायर, मतलब -3 की घात 2। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका मैं तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। पहले आप इसको सॉल्व कर दो, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। दोनों को आप अलग अलग सॉल्व कर लो। पहले आप सॉल्व कर लो -2 की घात 2 को। +36 हाँ ठीक है, पहले देख लेते हैं। देखो ये क्या है, दो क्या है, सम संख्या तो प्लस आएगा। और 2 को 2 बार गुना करते हैं, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, पहले लिख देते हैं इसको -2 गुने -2। और दो क्या है, दो सम संख्या, यानी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस, और गुना कर दो 2 दूनी 4। क्लियर है। अब अगला आता है -3 की घात 2, इसका मतलब -3 गुने -3, है ना। -3 गुने -3, और दो क्या है, दो है सम संख्या, यानी क्या आएगा, प्लस आएगा। और 3 तरीका 9, यानी एक हो गया देखो आपके में प्लस का 4, और दोनों क्या है, प्लस का 9, और दोनों मिला के देखो प्लस प्लस प्लस, और 9 चौका 36, 9 चौका 36, देखो बीच में गुना था ना, 9 चौका 36। समझ में आ गया, देखो बहुत कुछ आंसर सही कर रहे हैं, 9 चौका 36। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे है, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना। ठीक है, सर एक बार वो जो क्वेश्चन था वो एक बार फिर से दिखा दो। ठीक है, देख लो आप इसको जल्दी से, अलग अलग दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, बाकी जाके गुना कर दो। ठीक है, ठीक स्क्रीनशॉट ले है। लिया आपने। यस। चलो इसको सॉल्व करो। देखो चलो इसको मैं बराबर लिख देता हूँ, देखो क्या है, -2 की घात 3 गुने -10 की घात 3। क्लियर है। चलो आपको क्या करना है, -2 की घात 3 सॉल्व करना है। देखो 3 है ऊपर तो क्या मिलेगा आपको, माइनस वाला मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप सॉल्व कर लेना इसको, फिर एक जगह सॉल्व करो आप, -10 की घात 3 को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर दोनों को ले जाएगा गुना कर। तो बाकी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, ध्यान से कीजिए। देखो 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 है, 2 नहीं है। तो दोनों को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ हो जाएगा -2 गुने -2 गुने -2। चलो और छोटा छोटा कर देते हैं, -2 गुने -2 गुने -2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास -10 गुने -10 गुने -10। ठीक है, चलो आराम से कीजिए।
ध्यान से देखो, बहुत बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अगर दोनों समान चिन्ह वाले होते हैं, अगर दोनों समान चिन्ह वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गुना करते हैं, है ना। सर दोनों समान चिन्ह के होंगे तो आंसर प्लस में आएगा ना। हाँ, अगर दोनों समान चिन्ह वाले होते हैं तो प्लस क्या आता है, आपको पता है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस आता है, प्लस प्लस भी क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो मुझे पता है अधिकतर बच्चे इसी में गलत कर रहे हैं कि दोनों, देखो चलो 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट रुक जाएंगे, सब बच्चे ध्यान दो। देखो क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, देखो ये जो देखो, अगर देखो यहाँ पे क्या है, पावर में विषम संख्या तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यहाँ तो क्लियर है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया -8, ये हो गया आपके पास -8 गुना, ये देखो क्या हो गया, देखो -10 का घात कितना है, 3, और 3 क्या है, विषम संख्या, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस की मिलेगा। और 10 को 3 बार गुना करो, ये हो गया -1000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया -8 गुना -1000 के साथ, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, देखो माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, हमें पता है ना, माइनस गुना माइनस करेंगे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा ना। तो माइनस माइनस प्लस, और 8 गुने 1000 क्या मिल जाएगा, +8000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अधिकतर बच्चों का उत्तर सही भी आ रहा था ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टैप करो। देखो एक बच्चे ने सही बनाया, बहुत में रामपाल, ये हाँ चलो, ये आंसर इज आल्सो राइट। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, और कोई बच्चे दिखा दो। आपने भी सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, हाँ ओके, मस्ट वेलकम मस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।